आइए खुदावंद की महतबर आवाज को सुने और जिंदगी बख्श आवाज को सुनकर हम दानिश और अकल हासिल करते जाएं। रोशनी से सब आप जानते हैं, रोशनी सबके लिए बेहतर है। रोशनी में कोई ठोकर हाँ, रोशनी में कोई ठोकर नहीं खाता। और अगर ज्यादा रोशनी हो जाए तो फिर क्या होता है? किसी को बहुत रोशनी नजर आ जाती है ना, सानू बड़ी रोशनी, पढ़ना ज्यादा रोशनी सानू नजर आ गई है, तो ज्यादा रोशनी से आंखें खराब हो जाती हैं, मोतिया भी जल्दी आ जाता है, चुंदिया भी जाती हैं, तो आगे बैठा हुआ बांदर भी उन्होंने फरिश्ता ही लगता है। हाँ, फरिश्ते नजर आते हैं ना, सानू यीशु नजर आया। तो ज्यादा रोशनी जब हो जाए ना, तो आगे हर काली चीज भी मेरे अंदर की चमकती नजर आएगी। आपकी जब आंखों में ज्यादा रोशनी हो, कोई भी चीज जब ज्यादा रोशनी हो तो हर एक चीज उसमें, अभी ये 3 बल्ब जलाए माइकल ने, मैं नजर नहीं सान रहा माइकल ने, ठीक है? तो ज्यादा रोशनी, बहुत ज्यादा रोशनी में भी गलत फहमी पैदा कर देती है और स्पॉट्स भी नजर आते हैं, फिर उन्हें छुपाया जाता है। तो इसलिए खुदा का जो कलाम हसीन रोशनी, बैलेंस रोशनी है, हमें अकल, दानिश, फहम बख्शता है। और अगर ये किसी ने नहीं लिया तो या तो वो बहुत अंधेरे में है और या फिर बहुत बड़ी रोशनी में है। और इतनी रोशनी, मैंने फिर कहा कि ना रखें कि हमें सामने गलत नजर आए, आईने में गलत नजर आए, और इतना अंधेरा भी ना हो कि हम ठोकरे खाते फिरें। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है जी? बरकत। और अब हम पुराने अहदनामे का सफर खत्म करके नए अहदनामा में आ चुके हैं, और पिछले सबक हमने बरकत के रूहानी मानी सीखे थे। आज भी हम रूहानी मानी सीखेंगे, मगर इससे पहले फिर मैं आपको लिटर्जिकल चर्चेस जो हैं उनके बारे में, ताकि आपको ये ना कहे कोई कि आप रस्मी और रवायती बातें करते हैं। आप जितने भी लिटर्जिकल चर्चेस हैं या एंग्लिकन चर्चेस हैं, उनके मेयार पर आपको इल्म तो यहां सब कुछ दिया जाता है। सेकेंड वीक चल रहा है, और ये कौन सा वीक है? लिटर्जिकल चर्चेस। कौन सा है? पीस। होप खत्म हो गया, अब पीस चल रहा है। तो अगर वो आपको ये कहे ना, तो आप तो बतिये नहीं चलाते, आपको मतलब आपको तो पता ही नहीं है जी एडवेंट सीजन चल रहा है। तो आपके चर्चेज में इस तरह की तालीम नहीं दी जाती, और ये सेलिब्रेशन नहीं, और आपको पता नहीं एडवेंट सीजन क्या है। तो आपके पास एक प्यारा सा जवाब होना चाहिए, और वो ये जवाब होना चाहिए कि आप एडवेंट सीजन मनाते हैं, पर पता आपको भी कख नहीं कि एडवेंट सीजन होता क्या है। एडवेंट सीजन होता क्या है, था क्या, शुरू कहां से हुआ था? हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि हम वो सारे काम करते हैं, अगरचे क्वांटिटी कम है ऐसे कामों की, पीस। तो आप उनसे कह सकते हैं कि बात सुने जी, ये जो एडवेंट सीजन है, आपको तो सिर्फ ये पता है, जितने भी लिटर्जिकल चर्चेस हैं, जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, ये फॉलो करते हैं एडवेंट सीजन को। पर आप इनसे ये कह दीजिएगा कि एडवेंट सीजन जिस तरह से मनाया जाता था पिछली सदियों में, आप में से कोई एक एंग्लिकन लिटर्जिकल चर्च ये बता दे कि आप उस तरह मनाते हैं, तो हम मान जाएंगे, फिर हम भी मनाएंगे। और वो किस तरह मनाते थे? 4वीं 5वीं सदी में किस तरह मनाया जाता था एडवेंट सीजन? बताया था मैंने, फिर रिपीट कर देता हूं कि उनके जहन में एडवेंट का जो कॉन्सेप्ट है, एडवेंट मैंने आपको बताया था, सीजन जो है वो एडवेंटिस्ट से है। किससे है जी? एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल नहीं है जो 7 डेज जिसको कहते हैं, हाँ, एडवेंटिस्ट। और एडवेंटिस्ट का मतलब है
ये अराइवल, ठीक है, ग्रीक वर्ड है गालबन, और एडवेंट का मतलब है इनकारनेशन, आमदे सानी, किसकी? यीशु मसीह की दूसरी आमद, ठीक है। मरियम क्या है जी? मसीह यीशु की आमदे सानी को मनाते थे, और बीच में वो क्रिसमस की चूंकि आमद होती थी, तो आपकी जो पहली आमद है क्रिसमस को भी मनाते थे, क्योंकि क्रिसमस मनाना शुरू हो चुका था। तो इस आमद के साथ, जो यीशु मसीह की पहली हुई, इस आमद के साथ ही वो आमदे सानी भी सेलिब्रेट करते थे, जो आज ये लिटर्जिकल चर्चेस करते नहीं है। सिर्फ क्या करते हैं? मोमबत्तियां बदल दीजिए, ठीक है, पिछले संडे पर्पल थी तो आज ग्रीन होगी, सिवाय बत्तियां ते डाइस के कपड़े बदलने के अलावा कुछ नहीं करते, ठीक है। तो आप किसी बात में किसी से कम ना रहे, ये आपको बताने का मकसद होता है। कहीं बाहर आप ये सुने एडवेंट होगा, सानू तो पता ही नहीं, साढ़े तो पादरी पता ही नहीं, साढ़े पादरी साहब को नहीं पता, तो सानू तो पता होना है। तो इसलिए बाहर बात करने के लिए आपके पास ये अल्फाज होने चाहिए कि हाँ जी, एडवेंट सीजन जो है हमें मालूम है, पर जो वो है आप भी उस तरह सेलिब्रेट करते। आपसे उनसे ये पूछ ले कि जितने भी प्रोटेस्टेंट्स, रिफाइंड, रिफॉर्म चर्चेस जितने भी हैं, आप इनसे पूछें कि आपको पता है, आप यही पूछ लें, इनका मुंह बंद हो जाएगा। आप यही पूछ लें, चले मुझे बताएं कि एडवेंट सीजन इब्तदाई तौर पर चौथी सदी में मनाया किस तरह जाता था, उसका रीजन क्या है, किस तरह शुरू हुआ था। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह दूंगा कि वो हैरान होकर आपके देखेंगे। हो सकता है कि 2-4 लोग बता दें आपको एडवेंट किस तरह मनाया जाता था, मगर आम लोगों को सिर्फ यही पता है कि की बदलना है जी, अगले सबक की बदलनी है, मोमबत्ती का कलर बदलना है। हाँ, तो मोमबत्ती का कलर बदला होगा तो उत्ते पई होएगी, सड़दी होएगी, तो नाल डाइस के कपड़े बदले, ठीक है जी। तो एडवेंट शुरू होता है, मसीह यीशु की आमद सानी सेलिब्रेट की जाती थी। और एक और मैंने आपको बात बताई थी, वो याद है आपको, कि जो न्यू बिलीवर्स हैं, न्यू बिलीवर्स वो इंतजार कर रहे होते थे कि मसीह यीशु की यानी क्रिसमस जल्दी करीब आने वाला हो। तो मुमकिन है, ये बात गालिब ख्याल नहीं है, मगर ये ज्यादातर उस वक्त नए बिलीवर जो है मसीह यीशु को कबूल करते थे और बपतिस्मा लेते थे। अंदाजा लगाएं, तुम कड़ा बपतिस्मा देते हो, तो बपतिस्मे की कोई गल करे तो तुहानू पता ही नहीं चलता। तो एडवेंट मनाने का क्या मकसद है? एडवेंट सीजन क्यों मनाते हो? वहां तो न्यू बिलीवर्स बपतिस्मा लेते थे और फिर मसीह यीशु की आमद सानी की भी तैयारी करते थे और दुआओं और रोजों में के साथ इसमें शरीक होते थे। समझ आ रही है कैसे शरीक होते थे जी? दुआओं और रोजों के साथ, और मसीह की आमद सानी इस आमद के साथ मनाते थे। कैसी बात है? जाओ ना को पूछो, बड़ा एडवेंट का मतलब दसो, इन्होंने आप भी नहीं पता, ठीक है। और मैसेज चल रहा होगा किस पे? होप, पीस, इत्मीनान रखना चाहिए हमें, इत्मीनान का दिन है, इत्मीनान देने वाला आ रहा है, ये हो रहा है, ये बातें करें। और जो ओरिजिनल रूट है एडवेंट का, एडवेंटिस्ट का, उससे परे परे, ठीक है जी। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप किसी से इल्म में कम ना हो। यादाश्त आपकी फुक जाए तो उसका मैं वो कोई हाँ, मैं उसका इलाज नहीं कर सकता या मैं उसका कोई जवाब दे नहीं हूं, मगर चलो इतनी तो बातें याद रह जाएंगी कि एडवेंट जो है आप भी उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह से शुरू हुआ था। इन्नी कोई गल कह दो, देखियो अगले बंदे के पसीने छोड़ देंगे। तो आते हैं जी लफ्ज बरकत की तरफ, ठीक है। तो हमने पिछले सबक लफ्ज बरकत को रूहानी मानों में सीखा था, और
जहां हम, याद रखिए, दूसरों के मालो असबाब को, जब हम लोगों के मालो असबाब को देखकर ये कहते हैं ना खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी है, तो दरअसल हम किसी भूल में होते हैं, हम किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि लफ्ज बरकत जो है ना, जो लफ्ज बरकत है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और बहुत ज्यादा गलत समझा जाने वाला लफ्ज है, हालांकि बाइबल मुकद्दस का बहुत बड़ा लफ्ज है। ठीक है जी। तो आज अगर किसी के पास मालो दौलत है जी, मालो दौलत है और कलाम नहीं और रूहानी मेहनतें नहीं, फर्मा बरदारी नहीं, तो ये समझ लेने की जरूरत है कि जो कुछ है दैट इज ऑल अर्न्ड बाय हिम्मत और ताकत। ये सब कुछ हमने कैसे कमाया है? जान जोखों में डाल के। और वो वक्त पड़ने पर बढ़ती नहीं है, ठीक है, वक्त पड़ने पर मुयस्सर नहीं होती। तो आज हमने इन बातों को छोड़कर आगे रूहानी मानो में इसको सीखना है कि बरकत नए अहदनामा में मालो दौलत प्लस, मालो दौलत प्लस प्लस प्लस, नहीं समझ आई? अल्लाह, ओ भाई, रूहानी जिंदगी ये पैकेज है। क्या पैकेज है? रूहानी जिंदगी और मालो दौलत कसरत से। नहीं समझ आती तो रोमियो का खत खोल लो, आज ऊपर 15वां बाब। पिछले सबक हमने क्या सीखा था जी? पौलुस रसूल यीशु मसीह जब आसमान पर गए तो क्या दे रहे हैं जी? बरकत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चले इससे पहले हम रोमियो के सहीफे में आए, यानी रोमियो के खत में आए। आप जरा इस हवाले को दोबारा पढ़ लें, मरकस 16वां बाब, जो खुदावंद यीशु मसीह बरकत दे रहा है। और वो बरकत हमने लूका की इंजील में पढ़ी थी। वो बरकत दे रहा है और आसमान पर क्या हुआ जी? उठाया गया है। और कौन कौन सी बरकत दे रहा है हमें? पढ़े 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 16वीं आयत से, जो ईमान लाए वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए और ईमान लाने वालों के दरमियान क्या? बदरूहों को निकालेंगे। क्या बदरू वाले डर जाएंगे? बदरू वाले को नाल भी खड़े करते हैं, बदरू वाला कोई आ जाए नाल भी नहीं खड़े होंगे, दूरों कोने ते लग के इंज लगदा ओदे च नहीं बदरूए दे जाके। तो तू क्या करने आया? हाँ जी, बदरूहों को नहीं नहीं, सांपों को छिपकलियों से सांपों को हाथों में उठा लेंगे, कॉकरोच से डरेंगे। और आगे क्या लिखा है जी? हाँ, वो बीमारों पर, आमीन। ये है जी बरकतें। आपकी बरकत ये है, ये इख्तियार है आपके पास। हालेलुया, ये है इख्तियार आपके पास। बरकत ये है आपके पास, ये बरकत है। वो वाली बरकत कौन सी है? वो एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन, है ना? बाय वन। बोलो, इस्राएलियों की बरकतें कौन सी है? वो फ्री में है। ध्यान से सुनना, वो कौन सी है जी? वो फ्री में है। ये हम बाय करेंगे तो वो मुफ्त में मिलेंगी। और पिछले सबक मैंने क्या कहा था कि वो बरकत के वारिस हैं या बरकत, जुमला का मुकम्मल करो, या बरकत, हाँ, वो बरकत के वारिस हैं या बरकत याफ्ता हैं? भाइयों बोलो, क्या फर्क है बरकत याफ्ता में और बरकत के वारिस होने में? ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि इसराइलियां की हमदर्दी बड़ी है लोगों दे विच। इसराइली मुहब्बत दे नाल असीं इन्ने को भरे हां
इन्हें को इसराइली मोहब्बत से भरे हैं कि असि भी यहूदी हो गया। हालेलुया। मैं गुस्से में इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मसीह का इनकार कर रहे हो तुम, वरना तुम मेरे लिए इज्जत के लायक हो। मैं तो यहूदियों को कुछ नहीं समझता जो मेरे मसीह का इनकार करे, और तुम बरकत याफ्ता हो, बरकत के वारिस नहीं हो तुम। बरकत याफ्ता समझ आ रही है? ये ऐसी ही बात है, किसी को ना समझ आए ना बरकत याफ्ता, तो मैं अब इसको पैराबल में समझाता हूं, आपको तमसील में समझाता हूं या मिसाल देकर समझाता हूं। अगर एक मैट्रिक फेल शख्स या मैट्रिक पास बंदा अमेरिका का वीजा लगवाए, सुनो हम ध्यान, तो समझ भी आ जाएगी कि जो बातें मैं करता हूं उसमें हकीकत है या बस। एक पाकिस्तानी मैट्रिक फेल या पास शख्स अमेरिका का वीजा लगवाए और उसका लग जाए और वो पाकिस्तान से अमेरिका चला जाए, फिर 5 साल बाद ब्लू पासपोर्ट या पर्पल पासपोर्ट, केड़ा पासपोर्ट है ना, मुझे पता नहीं, ब्लू तो शायद कनाडा का ब्लू है, उसको ब्लू और ग्रीन साडा भाई, चलो जेड़ा भी कलर है यार, काला कर लो, नीला कर लो, खट्टा जेड़ा करना निकाल, उसको नेशनलिटी मिल जाती है और वो अमेरिकन नेशनल हो जाता है। तो अब वो पाकिस्तान से जो तरक्की पजीर मुल्क है, कौन सा मुल्क है पाकिस्तान? तरक्की याफ्ता नहीं, इसने तरक्की की नहीं है, बल्कि ये अंडर डेवलपमेंट है, ये तरक्की कर रहा है। अगले कोई 1500-2000 साल असी कर लांगे तरक्की, इसको देखो कर लैनी है, असा छड़ना असा नहीं, क्योंकि असी पाकिस्तानी हाँ, हाँ 1500 साल अही तरक्की कर लैनी है, जो दुनिया खत्म हो जानी है, क्योंकि उसके बाद असा ही होना है, तो किसी होना नहीं, तो असी तरक्की याफ्ता होंगे। ठीक है, अब वो उसे पासपोर्ट मिल गया है, अब वो अमेरिकन नेशनल है, तो वो यहां का तरक्की याफ्ता पजीर, यहां का तरक्की पजीर जरा बेचारा इतने भी हाँ ठीक है, तो उथे जाके भी डॉगीज नुमाइंग उथे भी जाके इंज दे काम करेंगे, तो हुण की है जी तरक्की याफ्ता किता की उन्हें कीता की है, की कीता दसो तो सही, कुछ नहीं कीता ना, तो तरक्की याफ्ता क्यों हो गया? हाँ हुण पल्ले पै गई होनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसराइलियो, तुसी अब्राहम दा कमाया होया खांडे हो, ओदी मेहनत, ओदा सबर, ओदा ईमान, ओदी रूहानियत, ओदी रास्तबाजी दा कीता पांडे हो। ते अगों फिर इसहाक, याकूब, यूसुफ, दाऊद, बड़े हसीन ना, ते हुण किथे बैठे ने? हाँ खुदा दे कोल ही बैठे ने, जरा आज इधर उधर नहीं होने, खुदावन इन्हां ते ध्यान रखना है, वो कहना मेरा ध्यान नहीं, टेंशन ना ले। अब्राहम क्यों टेंशन? मैंने इसलिए कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, सुनो मेरी बात, अगर कहते हो तो मैं फिर हाथ जोड़ता हूं, सुनो। अपनी जनरेशन, अपनी नस्ल, अपने आप को ध्यान से सुने जी, इस बात को ध्यान से सुनो, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, बहनों बेटियों सुनो, औलाद वालों सुनो, समझ जाओ और समझा लो कि एक नस्ल ऐसी गुजार जाओ, एक जिंदगी ऐसी गुजार जाओ कि खुदा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी नस्लों को चौथी पुश्त तक भी ना भूले। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से जो आज पैगाम सुन रहे हो। खुदा का हाथ हमेशा रहेगा तुम्हारे ऊपर। खटियां खान दिया इसराइल, और केड़ी खान दिया है? तो अब वो क्या है जी? तरक्की। क्यों तरक्की याफ्ता है? आप ही की किता होना पीछे चल रहा है, लड़ी से चल रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं तरक्की याफ्ता है, क्योंकि आगे उनके पास बम बरूद के अलावा है कुछ? बताओ मुझे, आगे बम चलाने के अलावा है? नहीं है ना, तो फिर कहां से बरकत के वारिस कहते हो उनको? क्यों कहते हो? जबकि मेरे मसीह यीशु ने क्या किया? जंगी कमान क्या की जाएगी जी? तोड़ दी जाएगी। आमीन। तो आए ना तोड़े, क्यों नहीं तोड़ते?
तो इसलिए जी मेरी और आपकी बरकत तो है ये, ठीक है। बदरूहों को निकालेंगे, मुहज्जात करेंगे, ये नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों और बिच्छुओं को कुचलेंगे, हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो जरर ना होगा, और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो, यह है तुम्हारी बरकत, ले लो इसे, हालेलुया, ये ले लो, ये है आपकी बरकत। उसके साथ प्लस होके गेट वन बाय वन गेट वन फ्री, इसको बाय करना है। हाँ हालेलुया, क्या करना है? इसे खरीदना है, इस रूहानियत को खरीदना है। बेचना क्या है? बेचना क्या है? ख्वाहिशात। बेचना अपना बदन है, बेचना अपना आप है, अपने आप को मारना है, अपने आप को मारना है। समझ आई? ये जो हमारी सोच है ना, ये जो हमारा गुस्सा है, हमारी रविश है, हमारा जो सुप्रीम डिग्री का जो लेवल है ना, इसको खत्म करना है, इसको नीचे लाना है, ये बेचना है। फिर एक के साथ एक फ्री है, वरना कोई नहीं जो फ्री, ना ओ फ्री है तो ना ए फ्री है। वरना हम तो भागी उसके पीछे रहे, हम कहां इसके पीछे भाग रहे? रूहानियत के पीछे कहां भाग रहे? हम तो भागी उसके पीछे रहे 8-8 10-10 घंटे। और ये याद रखना है कि बरकत का टाइम कौन सा है, ये तो कोई ना भूले। बरकत का वक्त कौन सा है? कौन सा? हाँ, हर वो वक्त बरकत का है जिसमें हम दुआ करते हैं, जिसमें हम इबादत करते हैं। हर वो वक्त बरकत का है, चाहे वो संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी है। कार आई जाते हैं जो लेट जाइए, जिन्हें पता नहीं, बस आखिरी सौन लगे हैं तो पता होंगे सुबह फिर जाना है, वो एनर्जी कितों आ जाती है। और अगर कोई कार आया होया तो बॉस भी कॉल आ गई, आजा भाई, तो यकीन करो वो कवरों उठ के चला जाता है। कवर तो मुराद समझ लो ना, हाँ, ये बीमारी में बिस्तर जो निकल के जाएगा, नहीं मैं जाना है। वो एनर्जी कितों आती है वैसे है तो दसो मैंने। स्ट्रिंग पीना वो आंधी कितों, वो हिम्मत कितों आ जाती है, एकदम ही झटका लगता। ते अबू जी बच्चियां दे हीरो बने होंगे ने। हाय मेरा अब्बा वेखो किड्डा हिम्मत वाला, मेरी अम्मा वेखो किड्डी हिम्मत वाली है, मेरा हीरो जे। ਤੁਹਾਡਾ हीरो ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ एच भी ਕੱਢ दो, आर भी ਕੱਢ दो, आई भी ਕੱਢ दो, बाकी की रह गया? बाकी की रह गया? आंडा। आंडा जे ਤੁਹਾਡਾ अब्बा। हाँ, जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रूहानी बरकत दे दी ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैस करके नहीं जा रहा, छड़ दो तारीफा अबू डबू जे। अगर हम सी देके जा रहे हैं तो वो जीरो भी हीरो है। हाँ भाई, वो जीरो भी हीरो है। और अगर वो आपको मसीह नहीं देकर जा रहा, वो आपको कलाम नहीं देकर जा रहा, वो आपको रोशन करके नहीं जा रहा, सुनो ध्यान से, रोशन करके, मुनव्वर करके नहीं जा रहा, तो मैं तो पहले कहता हूं असी तो वैसे लालची हाँ। अम्मा भी लालची तो बच्चे भी लालची, क्योंकि की चाहिए बच्चों को? अम्मा भी खुश किदों होंदी है छापर हाथ च, बच्चे ने कह के आंदा नहीं, वो भावे चार ले आंदा है, मैंने पता है तू लो, खुश सारे मजे ने, वो की करे बेचारा, पर वो बेचारा दुआ च लैके बह जाए, आ जाओ। तो इसलिए समझ लो कि हर वो वक्त दुआ का है, हर वो वक्त बरकत का है। जब हम अपनी औलाद को पकड़ते हैं तो दुआ में लेके बैठ जाते हैं। कलप रहा हूं ना मैं सालों से कि दुआ किया करो घर पे, कलप रहा हूं ना, जीरो रिजल्ट है। करो फिर मुशक्कत, मेरा तो काम है कलाम सुनाना है, क्योंकि मैं उत्थे जाके कहना है खुदा ने सुनाया सी। हाँ, ए मेरे कोर्ट को पूछ ले, उदो भावे होवे ना, पर तू बुला लेंगे इन्हू कोर्ट नू। हाँ, सब चीजें आ जाएंगी, ये बेल शेल, ये सारे लाइटां जो जल रही हैं सब आ जाएंगी। हाँ भाई, इन्हें कलाम सुनाया सी ना, तेना सब ने कहना हाँ जी सुनाया सी, फिर मेरी तो जान छुट जानी है, तो आ जानी है उसकी वारी जिन्हें सुनिया ते अमल नहीं किया। हाँ भाई, सुन के सुनाया सी, गवाह भी आ गए ने, हुण दस हुण कित्थे में तू? तो इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि बरकत लें, और कौन सी बरकत लें? रूहानी बरकत। आमीन। मेरी और आपके लिए पहले रूहानी बरकत आएगी, और हमने यहां से भी सीखा। रोमियो, अब आया जरा रोमियो के सहीफे में, जोर से बोलो, रोमियो के, हाँ,
जोर से बोला करें, मैं होश आउन दा सिग्नल मिलता है तो ये होश से सुन ले। हाँ फौरन बोल दिया करो, नहीं खत। ठीक है जी। 15वां बाब निकालें जरा, 15वां बाब और उसकी वर्स 29 निकाल ली, पढ़ने 28वीं और 29वीं आयत पढ़े। बस मैं इस खिदमत को पूरा करके और जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ सफनिया को जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊंगा। आमीन आमीन। सफनिया क्या है आपको पता है? कौन सा शहर है, मुल्क है सफनिया? स्पेन। सफनिया कौन सा मुल्क है? स्पेन। पौलुस कहता है जब मैं स्पेन जाऊंगा तो वही रह जाऊंगा। तो लो मैं भी होके आया कितनी बारी, तो मैं रुकया नहीं। हाँ मैं आ गया कितनी बारी गया, तो कलाम ही सुना के आया उस जगह जिथे पौलुस रसूल जाके कलाम सुना के आया, तो उतो वापस भी आ गया। पौलुस ने मैंने वापस खिलाया, तू इतने नहीं रुकना जा। हाँ तू जाके तो क्रिसमस प्रोग्राम कराने ने ते कलाम भी सुनाना है। हाँ ते इमरान जे नलायक बंदे तेरा इंतजार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। तो उत्थे जाना है ते इन्हों मसीह करना है। ये भी मैंने गुस्से में कहा क्योंकि मुझे पता है। हाँ जी, तो मैं जाता हूं कि जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह का वाकई मैं भी गलत पड़ गया, मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊंगा। अच्छा ये जान करके नहीं मैंने कहा, ये निकल गया मेरे मुंह से जैसे आपके मुंह से निकल गया। तो मसीह की कामिल बरकत, मसीह की, ध्यान से सुनो, इसराइलियों की नहीं, किसकी? हाँ। और मसीह की कामिल बरकतें आपको मालूम होनी चाहिए कौन सी हैं। प्लस के पीछे छोड़ दो भाई, उसके पीछे भागना छोड़ दो। अरे वो मुफ्त में है, सुन लो, वो पैकेज में है, मत भागो उसके पीछे। नहीं कर सकते पूरा, नहीं मीट कर सकते भाई। हालात रैपिडली चेंज हो रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं, नहीं मीट कर सकते। कोई नहीं मीट कर सकता, कोई नहीं पहुंच सकता अपने हदफ को। महंगाई इतनी होती जा रही है, इतने मामला खराब हो रहे हैं, कहां से कहां पहुंच गए हैं हम। और मैंने पूछा था कि एक 2-3 संडे पहले 1 लाख में शादी होती थी, कितने में? कितने में? 1.5 लाख की हुई है, हो सकता है अंडर एक तो भी थले ही हुई है। पर आज कितने में हो रही है? 10 वाले शरीफ लोग जे, हाँ 10 वाले शरीफ जे जिन्हों की 10 हो जाती है, क्योंकि दिहाड़े दे रहे हो 2 लाख रुपये ला छड़ते हैं, जो फोन पे भी हो सकते हैं, वो व्हाट्सएप कर दिया दिन जे। अच्छा एडे तेज ने, मैं हैरान है वैसे इन्होंने दिन। चलो छो छो है नहीं खाम करे दो यार। वैसे मैं बहुत सारी रस्मात चेंज करना चाहता हूँ, बहुत सी रस्मात चेंज करना चाहता हूँ, फजूल है। करो सारे को पता होंगे, उन्होंने भी पता होंगे, इन्होंने भी पता होंगे दिन है हाजी की लेना, दिन लेना यार। तुम एडे शरीफ हो या पादरी में शरीफ बना दे हो, शरीफ बना दे हो, समझ रहे हो ना की करें दे हो यार। तो 10 लाख वाले शरीफ लोग दे भाई जी जिन्हों की 10 हो जाती है, 10 की शादी होंगी है। 300 बंदा आया हॉल दे 5 लाख की रोटी, बमा हॉल 6 लाख की, फर्नीचर लगा कितने पहुंच जाता है। जेड़ा बैड कभी 5, 6, 7, 8, 10 हज़ार मिलता ही 2-2 लाख का बैड मिलता है। तो हम तो असं वैसे भी रोशन जमीर हाँ, हालेलुया रोशन जमीर हाँ। साडा दिमाग खोल दिता इंटरनेट ने, ऐसा चीज़ां सानू पता है वाली लैनियां ने। इस वास्ते तो अबू नूं हीरो बना लेने, और बेचारे का जूस कट छड़ने। हाँ तो भी कहता पादरी साहब मैं हूं की करा, मैं तो फंस गया। तो कैसी बात है, इस पर भी करेंगे बात। तो आप नहीं भाई, कोई नहीं चले। ये तो एक बात रह गई। वबाओं का क्या करेंगे? जो नए नए डिजाइन की आ रही हैं, जिंदा बंदा, हाँ उंजदी बीमारी, फैशनी बीमारियां ने आजकल, डिजाइन वाली बीमारियां, बीमारी नाल भी चिकन लग गया। तो भाई नहीं कर सकते आप, सुन ले ध्यान से।
नहीं पूरा कर सकेंगे, नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। एक ही आपका काम है, एक ही आपका अमल है जो सब कुछ कर सकता है, और वो है पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो। हाँ, अगे तो ही रट लिया है, अगे तो बहुत पता है सानू। पहले आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की, तो ये सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाए। तो अब यहां पर आना है। पौलुस कहते हैं मैं आऊं तो मसीह की कामिल बरकत तुम्हारे पास। ये देखो कि ये आप गरीब आदमी है, भूखा, एदा उस्ताद भी भूखा है ना जी, एदा बुलाने वाला भी जो जमीन पे सी गरीब सी, ਉਹਦੇ को भी कख नहीं, ये शागिर्द को भी कख नहीं। हालांकि पौलुस रसूल के बारे में याद रखें, ये बिजनेसमैन खानदान का बंदा है, ऐसे नहीं से रोमी शरीयत मिल गई थी, ये बिजनेसमैन लोग थे। और ये अंताकिया के लोग हैं जो मौजूदा तुर्की है, और वो उस वक्त आप समझ लें कि बिजनेस हब था। तुर्की में बहुत कुछ है, इतनी यादगारें हैं तुर्की में कि वहां बहुत सी चीजें हैं जो देखने को। हालांकि मैं 2-3 बार गया हूं, बट मैं घूम नहीं सका वहां। तो मगर जब मसीह के पास आ गया तो क्या हो गया? कख नहीं। मगर फिर भी कह रहा है मैं आऊं तो कामिल बरकत, आमीन, कामिल बरकत है इसके पास, मसीह की कामिल बरकत। और वो कामिल बरकत आपने पढ़ ली है, बहुत अच्छे से पढ़ ली है कि वो कामिल बरकत हैं कौन सी, ठीक है। और मजीद हम अगरचे आज शहरबानी है और इस ताल्लुक से चले हम हवाला पढ़ते हैं, इसे बाद में देखेंगे। पहला करंथियों उसका 10वां बाब निकालिए। और शहरबानी के ही ताल्लुक से आप जिसमें शरीक होते हैं ना, सुने ध्यान से। 10वां बाब पहला करंथियों निकाला, तो इसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। आपको बरकत, सिंपल लफ्ज बरकत किसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा? पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। इसी सबब से, सबने निकाल लिया ना, ऐ मेरे प्यारो, बुत प्रस्ती से क्या करो? दौलत प्रस्ती भी बुत प्रस्ती के बराबर है। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे जो मैं कहता हूं तुम आप खुद परखो, वो पढ़ो, सब पढ़ो, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं। हालेलुया। आपकी बरकत क्या है? पुराने अहदनामे में ढूंढ के दिखा दो मुझे कहीं बरकत का ताल्लुक रूहानियत से जुड़ा हो। समझ आ रही है? वहां बरकत का ताल्लुक मालो दौलत से जुड़ा है, पर यहां मुझे दिखा दो कहीं पर भी। नए अहदनामे में सीन ही उल्टा है कि बरकत किससे जुड़ी है जी? रास्तबाजी से। आमीन। और यहां देखो बरकत, अगर आप बरकत लफ्ज को 4 अनाजील में ढूंढेंगे ना, तो हर जगह बरकत एक ही लफ्ज के साथ जुड़ी है। पता किसके साथ? एक वाक्य के साथ जुड़ी है। ज़हन में आया? एक वाक्य, मशहूर वाक्य यार, 5 रोटियां उसने लिया और उन्हें ये लफ्ज इसी बरकत के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर देखो पुराने अहदनामा में मफहूम चेंज होता है ना, पुराने अहदनामा का जो मफहूम है वो चेंज हो जाता है ना नए अहदनामा में। और क्या होता है कि यहां कौन सी बरकत है? रूहानी बरकत है। आमीन। यहां कौन सी बरकत है जी?
रूहानी बरकत को अगर किसी ने किसी दौलतमंद आदमी को और खुदा से दूर को और रूहानी नेमतों से फारिग को कहा कि इसके बाद बहुत बरकत है, तो भाई जी तुसी भी फारिग ही हो। फिर वो शख्स भी फारिग है जिन्हें क्या किया है, ओ नहीं बरकत है ही नहीं, हाँ इसका ताल्लुक बरकत से है ही नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया जी। एक बंदा बड़ा टैलेंटेड सी, एक बंदा बड़ा पढ़ा लिखा था, एक बंदा बहुत ज्यादा हुनर को जानता था, उसने मेहनत की, मुशक्कत की और दौलतमंद हो गया। समझ आई जी? क्या हो गया? दौलतमंद हो गया। अब्बा जी डॉक्टर सन ते बच्चा भी डॉक्टर हो गया, तो बाप बेटा मिलकर कमाने लग गए, तो क्या हो गए? क्या बन गए? दौलतमंद हो गए। और बच्चे ने कहा भाई जी रसूला का कीता ही पढ़ दो, हमारे बाप ही पढ़ दो, तो वो भी होनी है टुटी भजी। तो जे कहे भाई जी रसूला का कीता सुना दो, तो फिर तो फौतगी वाकई हो जानी है। समझ आई जी? फिर पक्की फौतगी है। ते आम शख्स जाके या कलीसिया का एक शख्स जाके कहता बड़ी बरकत जे पास्टर साहब, तुहानू पता है बड़ी बरकत। अच्छा जी, और नहीं बरकत को इस तरह ना कैलकुलेट करना, बरकत को इस तरह कैलकुलेट करना कि जब वो हाथ रखता है, बोलो तो बीमार, हालेलुया, जब वो हाथ रखता है तो बीमार, जब वो डांटता है तो बदरूह, जब वो गरीबों के लिए दुआ करता है तो वो दौलतमंद। बरकत यहां से गिनना शुरू करना। और वो मोहब्बत में सबसे ज्यादा हसीन शख्स है। जिसमें मोहब्बत नहीं है उसको क्या बरकत वाला कहोगे? जिदा गुस्सा ही छुरी अंदर है उन्होंने कहोगे बरकत वाला? किड्डी बरकत दी खुदा ने, तो मुंह च अग निकल दी है। हालेलुया। तो सोचना ही पुठा है, सोचना ही उल्टा है। तो बड़ी बरकत दी खुदा ने इस पासा, तुम पता है? मैं कहने मैनू नहीं पता, इंज दी बरकत नहीं मैनू पता। हाँ जिहड़ियां बरकतां ने उन्हां दा ते मैनू पता, पर इंज दी बरकत दा मैनू नहीं पता। होएगी तुहाडी नजर से बरकत। तो इसलिए इस बात के साथ इख्तिताम करूंगा कि अपनी नस्लों को अभी से मैं कहता हूं मसीह दे जाओ, यही बरकत दे जाओ, ये लेकर जाओ, फिर देखना नस्लें कैसी होती है। मुशक्ति बनाओगे, जिसे कलाम का ही नहीं पता उसे कहते बरकत दी है। इसका मतलब है हम भी फारिग हैं, हम भी समझ से फारिग हैं, कलाम की समझ से ही फारिग हैं, हमें पता ही नहीं है। नया और पुराना ऐहदनामा, अगर मेरी बात पर किसी को सवाल है ना, अच्छा किया करें, अच्छा किया करें। मैंने तो आईडी वालों को खड़का दिया था, आपको पता है 3-4 कॉन्टिनेंटल में कलाम सुनाता हूं आईडी पर, और मंझे हुए लोग वहां बैठे होते हैं, मंझे हुए। मैंने वहां बरकत बताई और मैंने कहा इसराइल को तुम बरकत याफ्ता है, तो वहां एक बंदा सवाल करता है, कहता है ये कैसी बात कर रहे हैं आप? उर्दू भी बोल रहे हैं, पता कहीं लाहौरी उर्दू, मैं समझ गया पंजाबी है। मैं पंजाबी शुरू होगा, मैं भाजी गल सुनो, कितों दे हो? लाहौर दे? नहीं मैं फैसलाबाद का। मैं कहते भी लगन दिया तो फैसलाबाद ही हो सकता, ये लाहौरी। मैं कहा कितना पढ़े हो? कहता तुसां की करना है? मैं कहता हम दसन ढांता तरक्की याफ्ता तो तरक्की पजीर का मतलब की है, करते की उथे? 3 सवाल मैं किए। मैं कहा करते की उथे? बिल क्लिंटन लगे हो, डॉक्टर साहब हो, कोई वकील हो, बड़ी तरक्की की है तुसा कोई फार्मूला ईजाद किया, कोई दवाई का, या कोई तुसा कोई नवी चीज ईजाद की है, कोई कंट्रीब्यूशन हो। मैं कहा कोई कंट्रीब्यूशन है दुनिया की
जी इतनी सिविलाइजेशन है, आप देख रहे दुनिया में कितनी बड़ी सिविलाइजेशन है, कहां से कहां पहुंच गया इंसान। मैं कहता तुम्हारी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है? मैंने बोला यही है, आप पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क से उठे और तरक्की याफ्ता मुल्क में चले गए, बस। मैं कहना दस दो मैं पाकिस्तान से जरूर हाँ हाँ, पर अपने आप को उत्थे जब मेरी मैं कहा चुको अपना अमरीका लै जाओ, एडे तुसी याफ्ता है। मैं कहा इतों तुसी गए हो, वापस आ ना जरा, पासपोर्ट फाड़ गए तो तू तरक्की पजीर होएगा, तू तरक्की याफ्ता नहीं होएगा। समझ आई है? तो ये मत ख्याल करें कि मैं शायद आपके साथ इस तरह से बात करता हूं। मैं मेरे सामने भावे कोई अमरीका का हो तो भावे कोई शरीका का हो, हाँ नलायक आदमी है ना, नलायक आदमी है, मैं कलाम सुने अमल करे, मैं उसकी इज्जत करूंगा, उसके पांव धोऊंगा। आमीन। हाँ मैं उसके पांव धोऊंगा, उसके पास बैठूंगा, जहां वो खाएगा मैं खाऊंगा, जहां वो लेटेगा मैं लेटूंगा, मुझे पता है। पर नलायकी की बर्दाश्त मेरे अंदर, हाँ एक तो हुए नलायक तो गला करे बढ़िया बढ़िया, या तो कलाम में से गलती निकालो, सामने आओ, गलत कह रहा हूं, तरक्की याफ्ता नहीं है वो, तरक्की याफ्ता है वो इसराइली, तरक्की वो बरकत के वारिस नहीं है, वो बरकत याफ्ता है, गलत कह रहा हूं, साबित करो मुझे। मैंने बोला वापस आओ तो पाकिस्तान में, मैं देखता हूं कि तरक्की याफ्ता है कि तरक्की पजीर है। वो जो पुराने हैं ना, सुने मेरी बात, जिन्होंने अमेरिका को डेवलप किया, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जिन्होंने दवाओं के फार्मूले इजाद किए, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, वो जो अमेरिका को लेकर तरक्की कर गए, अब कौन सी नस्ल पैदा हो रही है? अब अमेरिका में भी कौन सी नस्ल पैदा हो रही है? सारे डिस्को नंगे बंदे। अब कौन पैदा रहा है? सारे उठे भाई, वो जो सेट कर गए ना फॉर्मूले, आप उन्हीं का खा रहे हो। समझ आई है? आपने हमें कोक का फॉर्मूला ही नहीं दिया, आपने हमें पेप्सी का फॉर्मूला ही नहीं दिया कि हम अपनी बना लें। असा थे नेक्स्ट कोला, फलाना कोला, तो गंदा कोला, तो साफ कोला, पता नहीं केड़ा केड़ा कोला काट लिया। उनका कोला तो हमारे पास आया नहीं, क्योंकि हमारे पास साढ़े को अकल को नहीं, ना असा अकल लेनी है तो ना असा तरक्की करनी है। तो इसलिए भाई बात सुन ले ध्यान से, हकीकत यही है, अगर किसी को समझ आती है तो अच्छी बात है, वो तरक्की करे, मेरी खुशी है इसमें, हम तरक्की करें, आगे बढ़े। मैं तो चाहता हूं मेरी कलीसिया जाकर दुनिया में कलाम सुनाए, सबके लिए पुलपट खाली है, ये मत ख्याल करना, सबके लिए आए। मेरी सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि कलीसिया के लोग आए, बेटे और बेटियां आए और यहां कलाम सुनाए। ये किसी के बाप का डायस नहीं है, सुन लेना ध्यान से। मैंने कई साल पहले भी कहा था कि ये खानदानी डायस ना समझना किसी को, पर यहां खड़ा वो हो जो तोला जाए और कम निकले, कम ना निकले। समझ आई है? ये लिख लो, मेरी बातें रिकॉर्ड भी हो गई हैं कि ये किसी के विरासत का डायस नहीं है, किसी के बाप का डायस नहीं है। आए और कलाम सुनाए, खड़ा हो, खिदमत करे, मेरी खुशी ये है। फिर हम और जगहों पर उन्हें एवेंजलाइज करने, दुनिया एवेंजलाइज करने के लिए भेजें। कितनी खुशी होगी, मैरी से जा रहे हैं कहां? फनिया कलाम सुनाने, पहला उत्थे कलाओ पादरी साहब, हाँ पास्टर साहब ने को इन्विटेशन करा, ठीक है जी। तो इसलिए बराए मेहरबानी अच्छी तरह से समझ के साथ खुदावन की वफादारी करें, रास्तबाजी और आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करें और खिदमत में जाएं। यहां जो कलाम सुनाया जाता है वो सिर्फ कलीसिया ये नहीं सुनाया जाता, इसलिए सुनाया जाता है कि जाओ, ये वो लेवल का कलाम नहीं है, समझ आइए, ये वो लेवल का कलाम है कि लोग सुने और जाकर क्या करें? मुनादी करें। ये वो लेवल का कलाम है, सुनो और मुनादी करो, कलाम सुनाओ और जाओ, लोगों को लेकर आओ, घेर घेर के लाओ, आए, सर को झुकाएं और दुआ करें।